तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे। गाएं, प्रेम से गाइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोगी। भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। आप सभी मैयाओं से निवेदन है, आप सभी थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, आगे खिसक के आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अपना ही घर है। तोल उठी सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा। तोल उठी सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा। तोल उठी सारी धरती देख रे, तोला गगन है सारा। तोल उठी सारी धरती देख ले, तोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, करके मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। प्रेम से तालियों की सेवा करते हैं। बोले बामन भगवान की जय हो। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू ही पहचान। भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे जोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे
द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो। आज भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर झोली फैला रहे हैं। बलि से कहते हैं प्रभु कि राजन आप हमें इस संसार की वस्तुओं को लेने की इच्छा हमारे हृदय में प्रकट मत करवाओ, क्योंकि राजा ने बहुत से लोभ दिए वामन भगवान को कि आप धन ले लो, वैभव ले लो, महल ले लो, आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करा दें। लेकिन वामन भगवान बलि से कहते हैं राजन आप मुझे इस संसार की वस्तुओं में उलझाने का प्रयत्न मत करो। मैं केवल नाम जप में विश्वास करने वाला हूं और मुझे नाम जप करने के लिए, बैठने के लिए बस 3 पग भूमि चाहिए। यदि आप देते हो तो हाँ करो, अन्यथा कोई बात नहीं। शुक्राचार्य ने देखा कि बड़ी देर से 3-3 पग कर रहे हैं, जरा देखें ये है कौन, क्योंकि साधारण ब्राह्मण इतना अड़ीबाजी थोड़ी ना करता है साहब। शुक्राचार्य ने नेत्र बंद करके देखा, राम राम राम, ये न वामन है, न 53, न 54, न 55, ये तो साक्षात नारायण हैं और देवताओं के कार्य को संभालने के लिए, उन्हें उनका राज्य वापस दिलाने के लिए एक बौने से वामन बनकर आए। राजा बलि को हाथ पकड़कर खींचा साइड में शुक्राचार्य ने, और शुक्राचार्य जी कहते हैं बेटा, क्योंकि चेला है बलि और गुरु है शुक्राचार्य, तो बलि से कहते हैं शुक्राचार्य कि चेलवा ये न वामन 53 कुछ नहीं है, नारायण है, इसलिए तो इनसे मना कर दे, मैं कुछ नहीं दे सकता। तो बलि ने बड़ी सुंदर बात कही। बलि कहता है कि अरे आप मेरे गुरु हो और आप मेरे गुरु होकर के मुझे मेरे वचन से विमुख होने के लिए प्रेरित कर रहे हो, जबकि गुरु को तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ शिष्य, यदि तुझसे कोई तेरे प्राण भी मांग ले तो तू अपने प्राणों को भी सर्वस्व उसके ऊपर नौछावर कर देना, और एक आप गुरु हो। शुक्राचार्य ने सोचा देखो ये संसार की बात है, संसार के गुरु यही चाहते हैं कि हमारा चेला तगड़ा रहे, जब तगड़ा चेला होगा तो फिर तगड़ी दक्षिणा मिलेगी। जब चेला ही लुट जाएगा तो फिर दक्षिणा कैसे मिलेगी। तो शुक्राचार्य ने यही सोचा कि जब चेला के पास ही कुछ नहीं रहेगा तो ये हमें देगा क्या, इसलिए चेला को बचा लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लालची गुरु और लोभी चेला दो नरक में। शुक्राचार्य ने समझाया, नहीं समझे तो शुक्राचार्य ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो कमंडल की जो नली होती है ना, उसमें जाकर बैठ गए। अब जल संकल्प करने की बारी आई तो जल गिरे नहीं, तो भगवान ने सोचा कि ये तो बाबा जी चालाकी कर गए, नली में जाकर बैठ गए कि ना जल गिरेगा, हाथ में ना संकल्प होगा, और ना संकल्प होगा तो ना चेला लुटेगा। तो भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान ने एक सींग उठाई, बोले कुछ कचरा फंसा होगा, बलि लाओ हम देखें। सींग उठाकर जब उसमें चलाई नली में, तो सींग जाकर के सीधी शुक्राचार्य के एक आंख में लगी। शुक्राचार्य जी हाय दैया करते करते बाहर। भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी ये मैंने आपकी आंख क्यों फोड़ी, इसका आप कारण जानना चाहोगे। शुक्राचार्य जी कहते हैं हाँ बता दो। तो भगवान कहते हैं यहाँ संकेत देते हैं दुनिया भर के गुरुओं को कि गुरु वो नहीं जो भेद अभेद दृष्टि से शिष्यों को देखे, भेदभाव वाली दृष्टि से देखे। ये शिष्य तगड़ा है इसलिए इसको वीआईपी ट्रीटमेंट, आश्रम में आएगा तो इसको एसी वाला रूम देंगे, और दूसरा शिष्य गरीब है तो इसको हॉल में पटक देंगे। तो गुरु वो श्रेष्ठ नहीं होता जो अपने शिष्यों को अलग अलग दृष्टि से देखे, बल्कि गुरु तो वो श्रेष्ठ होता है जो एक दृष्टि से, सम दृष्टि से अपने संपूर्ण शिष्यों को देखे, और जो एक दृष्टि से देखे सब शिष्यों को, वही सच्चा गुरु है। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लेओ, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लो, मरना हो तो मर जाओ पर हमें लिफाफा दो। प्रेम से बोलो, क्या बोलेंगे जी। मैं किसी का साहब यहाँ बैठकर विरोध हो ये सब वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अवगत करा रहा हूं। गुरु हमें जीवन में बनाना चाहिए, लेकिन गुरु में क्या हम देखें।
तो ये मैं हर कथा में अक्सर कहता हूँ, जहाँ यहाँ पर तो मेरे पुराने श्रोता बड़े बैठे हैं जो मुझे 3-4 कथाओं से सुन रहे हैं पठानी। गुरु ना अभाव में बनाना चाहिए ना प्रभाव में बनाना चाहिए, हमेशा गुरु उसके स्वभाव में बनाना चाहिए। हमारे जीवन में गुरु नहीं है। पड़ोसी ने बोलना शुरू किया, भैया दीक्षा ले ले रे, ए भले आदमी, तो पड़ोसी की बातों में आके हर किसी को गुरु बना के बिठा लिया। और फिर बाद में क्या होता है पता चला गुरु जी 10 महीने के लिए बंद हो गए हैं। और दूसरा, प्रभाव देखकर बड़े ऊंचा ऊंचा मकान, ऊंचे ऊंचे आश्रम, ये सब फलाना ढमाका। तो ना अभाव में बनाओ बंधुओं, ना प्रभाव में बनाओ, हमेशा गुरु को उसके स्वभाव में बनाओ। गुरु को स्वभाव कैसा है ये देखो। गुरु का स्वभाव कहीं अलग अलग दृष्टि वाला तो नहीं है। गुरु तो वास्तव में वह है जो एक छोटे से छोटे शिष्य को भी महान बनाए। शुक्राचार्य जी ने कहा, हाओ प्रभु मान ली आपकी बात, करो संकल्प। भगवान ने संकल्प किया और 3 पग भूमि देने के लिए जैसे ही बलि तैयार हुआ, और जैसे ही भगवान लेने को तैयार हुए, पहले पग में पूरे मृत्युलोक आदि को नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर ब्रह्मलोक को नाप लिया। भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने देखा, आज मेरे स्वामी के चरण स्वयं मेरे पास आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारायण के चरणों को पखारा और पखार करके अपने कमंडल में उस जल को रख लिया, और उसी जल से गंगा महारानी प्रकट हो गई। बोल गंगे महारानी की। ब्रह्मा जी के द्वारा, नारायण के द्वारा, नारायण के चरणों का जल ही तो गंगा जल है। और गंगा जल की महिमा में तो ये कहते हैं कि विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते। जो विष्णु के चरणों का जल यानी कि गंगा के जल का पान करता है, फिर उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता नहीं। और फिर वही गंगा जी भगीरथ की कृपा से इस धराधाम पर आई। भगीरथ ने तपस्या करी। भगीरथ राजा राम के वंश के हैं। कथा आएगी अभी थोड़ी देर बाद। 1-1.5 अध्याय में राम कथा है भागवत के 9वें स्कंद में। तो भगीरथ ने तपस्या करी तो गंगा मैया ब्रह्मा के कमंडल से पहले भगवान भोलेनाथ की जटाओं में पधारी, और फिर जटाओं में से एक जटा खोल करके भगवान ने उस गंगा को इस पृथ्वी पर भेजा। और आज वही गंगा हम सबकी ही बदौलत पीने योग्य नहीं बची। यमुना का आचमन हम नहीं कर सकते, सारी दिल्ली उसी में पड़ी है। पहले कितना सुंदर जल था गंगा का, यमुना का, लेकिन आज हमने ही, अभी वो छठ पूजा गई है आप सब की है, मैंने न्यूज में शायद देखा, पेपर में पढ़ा कि दिल्ली के आसपास वाले छठ पूजा के लिए किसी तालाब में आदि में जाकर के पूजन करते हैं। तो कुछ लोग यमुना आदि नदियों में जाकर के पूजन अर्चना करते हैं। तो उस पेपर में, न्यूज में हमने जब देखा तो साहब जैसे बादल होते हैं ना, वैसे बादल यमुना जी में तैर रहे हैं। जितना भी मैल है, मल है, मूत्र है, सब। बंधुओं, आप वृंदावन जाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, और मैं तो यूं कहूंगा कि बिहारी जी के पास आप पेड़े लेकर के मत जाना। यदि आप यमुना के पास जाओ तो यमुना में से थोड़ा सा कचरा निकाल करके अलग पटक देना, थोड़ा यमुना को निर्मल कर देना। यदि तुमने इतना सा काम कर लिया तो बिहारी जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। पेड़ों से तो इंसान प्रसन्न होते हैं साहब, हम भोग भी इसीलिए लगाते हैं ताकि रिटर्न जल्दी आएगा तो जल्दी हम पाएंगे। बाजार जाते हैं, बोले आज रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, रबड़ी खाने का। मन किसका कर रहा है खाने का? हमारा। 1 किलो तोल दे भैया। और जब घर ले आए तो बोले ठाकुर जी भी बैठे हैं छोटे से आराम में, बोले उनको भी भोग लगा ही दो। तो भगवान को भोग लगा रहे हैं किस वस्तु का? बोले जिस वस्तु को हमने हमारे मन से दूषित कर दिया। क्योंकि भोग भगवान को उनकी इच्छा से लगाना चाहिए। अमनिया पाते हैं, भगवान अमनिया का भोग लगाते हैं। जो किसी के द्वारा स्पर्श नहीं की गई हो
जिस वस्तु में हमारा स्वार्थ न जुड़ा हो, जिस वस्तु को हमने अपने अंतरंग पवित्रता के साथ और बाह्य पवित्रता के साथ बनाया हो, वह वस्तु मेरे गोविंद स्वीकार कर। तुमने पहले ही नियत लगा दी कि हम खुद के खाने के लिए ले जा रहे हैं, भगवान सोचते हैं भले आदमी, जब तूने नियत लगा दी तो तू ही ठूस ले। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बहसार है, भाव से भजता जो प्राणी उसका भव से भेड़ा पार। गीता में स्पष्ट कहा है भगवान ने, अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जो भी आप तोड़ के चढ़ाना चाहो चढ़ा दो, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। कब? बोले जब आपका उसमें भाव लगा होगा। भगवान भोग को नहीं भोगते, भगवान आपके भाव को भोगते हैं। भोगम न भोगता वयमेव भोगता, भोग नहीं भोगते, भगवान आपके भाव का भोग लगाते हैं। और जो जिस भाव से बचता है उसको गोविंद वैसा फल देते हैं। तो यहाँ पर 3 पग में, 2 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया, दूसरे पग में तीसरा पग बचा पृथ्वी लोक नाप लिया, ऊपर का लोक नाप लिया। बलि से कहते हैं महाराज बता दो तीसरा कहाँ रखूं, बड़े दानी बनते थे, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि ने बड़ी सुंदर बात की। बलि कोई साधारण पुरुष नहीं है साहब, बलि प्रहलाद का पुत्र है। और जिसके पूर्वज प्रहलाद जैसे होंगे, क्या उसके जीवन में थोड़ी बहुत भी भक्ति नहीं होगी क्या? बलि कहता है प्रभु आपने अभी तक मेरी संपत्ति नापी है। अच्छा भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक? भगवान कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। तो बलि कहता है कि प्रभु अभी तक आपने मेरे धन संपदा को नापा, अभी उस धन संपदा का मालिक यानी कि मैं बचा हूँ। तीसरा पग आप मेरे मस्तिष्क पर रखो और आप अपना वचन पूर्ण करो और मैं अपना संकल्प पूर्ण करूं। भगवान ने जब ये बात सुनी, अब भगवान से रहा नहीं गया। भगवान वामन के रूप में अश्रुपात झलक पड़े आंखों में, और आंखों में अश्रु लेकर के प्रेम के भगवान वामन कहते हैं कि वाह बलि, मैं आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने आज मुझे छल लिया। और तभी से फिर मेरे प्रभु छलिया बन गए। एक छलिया तो यहाँ बने, दूसरे फिर अभी कल से बनेंगे वृंदावन में जब डोलेंगे ना। मैं आया तुझे छलने के लिए, तूने मुझे छल लिया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है? बोले इतना ही चाहता हूँ कि आप अपने मूल रूप में आ जाओ कि आप हो कौन। वैसे तो मैं जान गया कि आप साधारण बालक नहीं हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तुरंत अपने मूल रूप में आए और मूल रूप में आकर के भगवान ने अपना श्री विग्रह का दर्शन बलि को कराया, और बलि ने आज मानो गोविंद को अपने एहसान में बांध लिया। बलि ने भी भगवान से कह दिया, भगवान दुनिया वाले जब भी मेरा नाम लेंगे ना तो यही कहेंगे कि अरे वो बलि जिसने भगवान को अपना सब कुछ लुटा दिया। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या वरदान मांगता है? बोले अब मैं कुछ नहीं मांग सकता, जिसको गोविंद मिल जाए उसको फिर और क्या मांगना भाई। जिसको बहुमूल्य संपदा मिल जाए फिर वह क्या और मांगेगा। नारायण जिसको मिल जाए, तब भगवान ने कहा कि मांग। तो बलि कहता है मैं कुछ नहीं मांग सकता। भगवान ने कहा मांग ले, मैं आज हूं तेरे सामने। देवता लोग ऊपर आकाश में खड़े हैं, सोच रहे हैं कि जैसा मौका बलि को दे रहे हैं भगवान, वैसा मौका हमें देते तो हम लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे देते। भगवान हम भी तो बड़े स्वार्थी हैं, ऐसे ही है। आरती तो रोज करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और अंत में क्या बोल देते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस सुख मिल जाए, थोड़ी बहुत संपत्ति मिल जाए और
बोले कष्ट मिटे तन का। अरे बोलो ना, हाँ के ना। सुख से भी काम नहीं चला, संपत्ति से भी काम नहीं चला, तो बाद में बोल दिया भगवान शरीर का कष्ट है, घुटने दुखते हैं, बैठ नहीं पाते, कृपा कर दो। हम मनुष्य जैसा स्वार्थी कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो देवता कहते हैं कि अरे राम 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 बलि, मनुष्य तो इतना स्वार्थी होता है और तूने आज स्वार्थ छोड़ दिया, मांग ले कुछ। तो बलि कहता है कि मैं इनसे अब कुछ नहीं मांग सकता। जब भगवान ने बार बार कहा तो बलि ने फिर एक वरदान मांगा। क्या मांगा? कि प्रभु जब आप देने की बात करते हो तो इतना कर दो कि जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं और महल में प्रवेश करूं। क्योंकि भगवान ने जब 3 पग भूमि नापी और जब बलि के वचन से भगवान प्रसन्न हुए तो पाताल लोक का राज्य बलि को दे दिया। बोले मैं प्रसन्नता पूर्वक तुझे ये राज्य देता हूं, तो पाताल लोक का राजा बन जाऊं। तो अब बलि कहता है कि प्रभु जब मैं महल में आऊं और जब मैं महल से जाऊं तो आपके दर्शन में पाऊं। तो भगवान ने सोचा और कहा कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं। क्योंकि भाई अब तुम कब अंदर घुस रहे हो, कब बाहर निकल रहे हो, इसकी जानकारी तो जो द्वार पर द्वारपाल लगे रहते हैं उन्हीं को होती है। तो बंधुओं भगवान द्वारपाल बनने को भी तैयार हो गए और राजा बलि के महल में पहरा देने लगे। और जब बहुत दिन हो गए लक्ष्मी जी के पास नारायण नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि पता नहीं कहां खो गए, सब्जी लेने भेजा था मैंने उन्हें। पति नहीं, जब पति को कहीं बाहर भेजती है और जब देर तक नहीं आता पति लौट कर, तो पत्नी यही कहती न जाने कहां मर गए हैं, बैठे होंगे अपने दोस्तों में। तो माता लक्ष्मी जी ये तो नहीं कहती क्योंकि भगवान की बात है, मैं आपसे विनोद भाव में ये बात कह रहा हूँ। मैया लक्ष्मी ने सोचा कि अभी तक नारायण आए नहीं अपने भक्त पर कृपा करके, जरा मैं देखूं। तो मैया ने देखा तो पता चला कि द्वारपाल बने बैठे हैं उनके पति। तो तब जाकर के लक्ष्मी जी बलि के पास गई, बलि के पास जाकर के बलि को राखी बांधी। और बहन जब राखी बांधने आ जाए तो कमर टाइट कर लिया करो, क्योंकि बहन पता नहीं क्या मांग ले। बलि को राखी बांध दी, बलि से कह दिया बलि आज से मैं तेरी बहन और तू मेरा भाई, बदले में तू क्या दे रहा है बता दे। बलि ने कह दिया बता दो आपको क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी बोली कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पति दे दो, तुम वापस जो तुमने द्वारपाल बना के खड़े कर रखे। लक्ष्मी जी ने जब ये बात कही भगवान प्रसन्न हो गए। बोले असली पत्नी तो तुम ही हो देवी, जो तुम मुझे खुद ढूंढते ढूंढते आ गए, वरना दुनिया की पत्नियां तो ऐसी होती हैं, हाओ मतान दो, ऐसे भी घर में आके चिक चिक पिक पिक तो करेंगे। लेकिन भगवान भी भगवान है, अपने भक्तों पर करुणा करे वगैरह भगवान रहते हैं। बलि ने भगवान को मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान मुक्त नहीं हुए। भगवान ने कहा कि मैं एक रूप से सदैव तेरे द्वार पर खड़ा रहूंगा और मैं अपने नारायण रूप से लक्ष्मी जी के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि हरि अनंत हैं। कैसे हैं? जैसे उनकी कथा अनंत है। बलि भगवान की कृपा को पाकर प्रसन्न हो गया और देवताओं को भगवान ने उनका राजपाट लौटा दिया और देवता प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में इंद्र आदि देवता अपने लोक का राज्य करने लगे। और सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि अरे परीक्षित, भक्त बनना है तो बलि के जैसा बनो, भक्त बनना है तो बलि के जैसे बनो। यदि आपको अपने प्राण भी त्यागने पड़े भगवान के कार्य के लिए तो त्याग दो। लेकिन हमसे वही तो नहीं हो पाता है, हमसे 100 रुपया नहीं छूट पाते हैं। हाँ जी कि ना जी, बोलो ना। प्राण की तो दूर की बात है, यदि मंदिर निर्माण के लिए कोई आपसे 100 रुपया की रसीद काटने आ जाए। एक होता है बाह्य दिखावा, लाखों दे देकर दिखावा करके समाज में अपना नाम बनाते हैं, और एक होता है मानसिक कार्य, जो मनी मन दे दिया सो दे दिया। और दान की तो महिमा ये है, हमारी एक मैया है, हमारी बड़ी प्रिय यजमान भी हैं,
वो तो यूं कहें कि दान ऐसा देना चाहिए कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को खबर ना लगे। हा? और हम एक विचार करने वाली बात है भाई साहब, इतने स्वार्थी है, इतना स्वार्थ अंदर भरा पड़ा है कि मंदिर में यदि पंखा भी दान किया तो तीनों पंखियों पे फलाने के स्मृति में फलाने ने फलाने समय फलाने मंदिर में दान किया, और बीच में जो पहिया होता है ना चक्का, इसमें वो बेरिंग लगा रहता है, उसको भी नहीं छोड़ते, बोले इस पे भी कुछ लिख भाई। ऐसे एक पुत्र अपने पिता की माता की स्मृति में पंखा दान करने गया मंदिर, उस पंखे की तीनों पंखियों पे नाम गुदवा दिया, मैया का, बाप का, खुद का, बीच में जगह बच गई, बोले इस पे भी कुछ न कुछ लिख, मंदिर में टंगवा दिया। पुजारी जी ने गर्मी लगी तो पंखा चालू किया, पंखा जब चालू किया पंखी घूमी तो पितृलोक में वाकई मैया बाप दोनों आपस में भड़का है, मैया बाप के माथे से भड़का है, बाप मैया के माथे से भड़का है। बाप कहे देवी ये हो क्या रहा है, तो मैया कहती है आपके सपूत ने पंखा दान किया है मंदिर में, और उस पंखे की पंखियों पे हमें लटका दिया, और पुजारी जी ने वो पंखा चालू कर दिया तो हम भड़का रहे हैं। चालाक खोपड़ी, मैंने कल कहा था ना, मनुष्य जितना चतुर है उतना कोई नहीं है, लेकिन दान की महिमा यदि आप देखो तो सबसे श्रेष्ठ दान है गुप्त दान, यानी कि हमें स्वयं को पता न चले कि हमने क्या दान कर दिया। ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी हमारी भी, स्मरण में आया, 2 मिनट सुन लो। एक सज्जन ने दान करने के लिए कुछ धन दिया, और धन दे करके समिति वालों से बोले कि भैया ये धन है हम दान कर रहे हैं, तो समिति वालों ने अब कह दिया भैया बता दे नाम, तो वो भैया बोलता है कि मेरा नाम है फलाने सिंह, और बोल दो कि फलाने सिंह ने इतना गुप्त दान दिया है। फलाने सिंह ने इतना गुप्त दान दिया है। अरे वो दान गुप्त कहां से रह गया जब तूने अपना नाम उसमें ठूस दिया तो। इसलिए बंधुओं दान की महिमा बड़ी विशेष है। इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और जिस यदि इस विधि से आपने दान किया तो आपका दान आपको लगेगा, और उस दान के बदले गोविंद स्वयं आपके आंगन में आपके वशीभूत होकर के नाचने लगेंगे। अब भैया जो 84 लाख योनियों में नाचना चाहता है वो फलाने सिंह गुप्त दान वाले के हिसाब से दान करें, और जो गोविंद को अपने आंगन में नचाना चाहता है वो इस हाथ दान करे, और इस हाथ को पता भी न चलने दे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं साहब, जोर से बोलना पड़ेगा। बामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि ली, देवताओं को प्रसन्न किया। सुखदेव स्वामी कथा आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं परीक्षित, भगवान के ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को अपने भक्ति के बंधन में ऐसा बांधा है कि भगवान फिर छूट नहीं पाते। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, ऐसे ही एक राजा हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीश राजा जो है ना वो भगवान राम के कुल में अवतार लेकर के आए हैं, और राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे, और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को जमाकर ही व्रत खोलते थे। एक दिन अम्बरीश जी के यहाँ पर दुर्वासा जी पहुंचे। दुर्वासा जी को देखकर के अम्बरीश ने कहा, बोले भले पधारे गुरुदेव, आज द्वादशी है, कल मैं व्रत रखा था, और मेरा नियम है कि मैं अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत को खोलता हूँ। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, आप भोजन की व्यवस्था करो और मैं नेक अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आऊं। और दुर्वासा जी चले गए नदी किनारे, स्नान ध्यान करने में समय लग गया। अम्बरीश जी ने पूछा अपने ब्राह्मण देवताओं से कि भैया जरा बताओ द्वादशी तिथि कब तक है? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, बोले राजन कुछ समय पश्चात ही त्रयोदशी लगने वाली है, और एकादशी के व्रत रखने वाले ध्यान से सुन लें, द्वादशी में ही व्रत खोल लो, त्रयोदशी लगने के बाद में फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 दिन का। और हाँ जी कि ना जी? गलत बोले हो तो बोल दो, क्योंकि हमसे ज्यादा ज्ञानी आप सब हो, और हम तो अम्बरीश को पता चला कि कुछ समय बाद में द्वादशी खत्म होने वाली है तिथि, तो
अब क्या करूं, दुविधा में, संत का भोजन नहीं कराऊंगा तो मेरा नियम टूट जाएगा, और यदि मैंने कुछ नहीं पाया तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों के मत के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान का चरणामृत को लेकर जैसे ही पान करने को तैयार हुए, दौड़े दौड़े दुर्वासा जी आ गए। बोले राजन रुक जाओ, तुमने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे भोजन कराए, तुम जलपान कर रहे हो। जटा उखाड़ कर पटक दिया। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और आदेश दे दिया दुर्वासा जी ने राजा जी को। तो राजा जी अम्बरीश जी उस राक्षसी को देख करके भयभीत तो हुए नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी ने जो राक्षसी को मारने के लिए भेजा अम्बरीश को, क्योंकि अम्बरीश परम भागवत हैं, परम भक्त हैं भगवान के। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान यदि मुझसे कुछ गलती हुई हो तो ये राक्षसी यहीं जलकर भस्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ। भगवान ने देखा कि राम राम राम, दुर्वासा जी ने हमारे भक्त का अपराध कर दिया। सुदर्शन को आदेश दिया चले जाओ, थोड़ा सबक सिखाया। अब चक्र देवता आए, दुर्वासा जी के पीछे लग दिए। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा बचा लो, भगवान का चक्र लगा है। क्यों? बोले मैंने भगवान के भक्त का अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले ना साहब, यदि भक्त का भगवान का अपराध कर दिया होता तो मैं बचा लेता, लेकिन तूने भगवान के भक्त का अपराध किया। आगे पहुंचे, कोई ठौर नहीं दे सकता उनको, और अंत में दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास दुर्वासा जी गए। और दुर्वासा जी को देख करके भगवान ने कहा कहो कैसे आए। भगवान से कहते हैं दुर्वासा जी भगवान गलती हो गई, क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं मैं क्षमा नहीं कर सकता, तू जाकर जिसका तूने अपराध किया है उससे क्षमा याचना मांग, यदि वो आपको क्षमा कर देंगे तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी आए, आकर अम्बरीश को प्रणाम करने लगे, लेकिन अम्बरीश भी अम्बरीश है, हाथ पकड़ करके दुर्वासा ऋषि के चरणों में लौट गया और कहता है प्रभु आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं, आप मुझे प्रणाम मत करो, मैं आपको साष्टांग करता हूँ। दुर्वासा जी ने कहा भैया साष्टांग कर चाहे अष्टांग कर, लेकिन तू इस चक्र को वापस भगवान के पास भेज दे। तो फिर भगवान का ध्यान किया अम्बरीश ने और कहा हे प्रभु, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से आपका जब तक भजन पूजन किया है तो ये चक्र देवता भी शांत होकर अपने धाम को लौट जाए। और चक्र को लौट जाना पड़ा। भगवान ने ये लीला क्यों करी? हम सबको दिखाने के लिए, क्योंकि भैया भगवान के अपराध से बड़ा भगवान के भक्त का अपराध होता है। इसलिए तो कुछ देर पहले मैंने कहा कि भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाया ना करो, प्रेम से बोलो। अम्बरीश की कथा को सुनकर सुखदेव जी के मुख से परीक्षित गदगद हुए और कहते हैं थोड़ी और कथा सुनाओ ना, क्योंकि राम के वंश में जन्म लेकर के आए हैं, मतलब राम के वंश में ऐसे राजा और भी होंगे। तो सुखदेव जी ने फिर भागवत में 1.5-2 अध्याय में राम जी की कथा सुनाई। भागवत में रामचरितमानस भी है, लेकिन है वो सूक्ष्म। तो आइए हम सब भी केवल भगवान को प्रणाम करते हुए, क्योंकि समय अब बचा नहीं है, अब हमारे लाला भी इंतजार कर रहे होंगे ऊपर खड़े होके, बोले पठानी के भक्त बैठे हमारे इंतजार में, और हमारे इंतजार में तो बैठे हो ना बैठे हो, लेकिन लड़ुआ के इंतजार में जरूर बैठे होंगे। तो आप बताओ ना, लड्डू के इंतजार में हो कि लड्डू गोपाल के? बोलो ना। हाँ। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान राम ने भी बहुत सुंदर लीलाएं करी, और जिस वंश में राम अवतार लेकर आए उसका नाम, उस वंश का नाम था रघुवंश।